तो वारी एनर्जीज की बात करते हैं। तो वारी एनर्जीज को अगर आप देखोगे तो कल के दिन वारी एनर्जीज का मॉर्निंग का परफॉर्मेंस अच्छा था, क्लोजिंग का परफॉर्मेंस खराब था, और जो क्लोजिंग का परफॉर्मेंस था उसी को कंपनी ने आज के दिन रिपीट किया था। और इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि कल के दिन 15,840 करोड़ के शेयर्स एलिजिबल हो चुके हैं मार्केट में ट्रेड के लिए। कैसे एलिजिबल हो चुके हैं भाई? क्योंकि जो शेयर होल्डर लॉकिंग पीरियड होता है वो ख़त्म हो चुका है वारी एनर्जीज का। इस वजह से 15,800 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स मार्केट में एलिजिबल हो चुके हैं ट्रेड के लिए। अब इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में समझ लो। तो देखो, ये नुवामा अल्टरनेटिव क्वांटिटेटिव रिसर्च का रिपोर्ट है जिसमें बताया गया है कि कंपनी का जो टोटल आउटस्टैंडिंग इक्विटी है उसका 16% कल के दिन एलिजिबल हो चुका है मार्केट में ट्रेड के लिए। और अगर हम शेयर्स में बात करें तो 4.5 करोड़ शेयर्स, इस चीज़ को नोट कर सकते हो। और जब भी कोई कंपनी आईपीओ के बाद अच्छा परफॉर्मेंस करती है और उसका लॉकिंग पीरियड खत्म होता है तो अक्सर क्या होता है, कंपनीज में प्रॉफिट बुकिंग होती है। और वही चीज़ें कल के दिन क्लोजिंग के टाइम और आज के दिन मॉर्निंग में आपको वारी एनर्जीज में देखने को मिल गई। तो ये सारी चीज़ें मार्केट का पार्ट है, इसको देखकर चौंकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। बाकी अगर हम बात करें रिसेंट कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में तो वहाँ पर कंपनी के जो रेवेन्यू थे वो काफ़ी सही 70% से हमें ग्रो होकर रिपोर्ट होते हुए देखने को मिले। प्रॉफिट के भी नंबर्स हमें काफ़ी अच्छे देखने को मिले। उसके अलावा अगर हम बात करें कंपनी के रिसेंट अपडेटेड बैलेंस शीट के बारे में तो वहाँ पर कंपनी का रिजर्व हमें बढ़ता हुआ देखने को मिला। कंपनी का डेट मोर देन डबल होता हुआ देखा। इसमें लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स तो एज इट इज़ सेम है, बट अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के बारे में तो 2025 के फाइनेंशियल ईयर के एंड तक 915 करोड़ तक वो था, जो कि बढ़कर 2368 करोड़ हो चुका है। और लीज लाइबिलिटीज़ भी कंपनी का 260 करोड़ से बढ़कर 550 करोड़ हमें देखने को मिल रही है। बट इसी पीरियड में अगर कंपनी के फिक्स एसेट्स के पैरामीटर को देखें तो वो 4000 करोड़ से बढ़कर सीधा 6000 करोड़ हो चुकी है, यानी कि एक्सपेंशन में भी कंपनी ध्यान दे रही है। और एट द एंड अगर कंपनी के कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें तो वो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट ही देखने को मिल रहा है। तो इस चीज़ को आप चाहो तो इग्नोर भी कर सकते हो। बाकी इसके अलावा जो जो चेंजेस कंपनी के बैलेंस शीट में हमें देखने को मिली है वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी आपका क्या व्यू है इस कंपनी को लेकर वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। अब इसके अलावा